अब देखो यार, अराउंड 1 महीने ही होने वाले मैंने इस चैनल पे लॉन्ग वीडियो अपलोड ही नहीं करी, क्योंकि मैं मैंने सही बताऊँ ना, मैंने बताया ही कि मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं भूल जाता था। मैं सही बताऊँ ना, तो मैं भूल जाता था कि मुझे लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करनी है। और पहली बात तो मैं करके करता क्या यार लॉन्ग वीडियो अपलोड, क्योंकि भाई देखो पैसे तो व्यूज़ आते नहीं है, तो मैं इस चक्कर में भी नहीं करता था कि अरे यार कुछ होता है, ऐसा तो है नहीं। कुछ व्यूज़ तो आते हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट ही इतना घटिया है कि व्यूज़ कम ही आते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ ऐसी वीडियोस बनाने का कि थोड़ा इन्फॉर्मेटिव टाइप से, क्योंकि जिम की वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पे बनाता हूँ ना, तो उसमें मैं थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बना देता हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मेरी एक रील जो है वायरल भी गई थी। अराउंड उस पर 6.5 लाख व्यूज़ आए थे। बस ये कि उससे फॉलोअर्स नहीं बढ़े साले, क्योंकि मेरे मेरे को 9 महीने होने वाले हैं जिम को, और मैंने जिम के ही टाइम पे उसको स्टार्ट कर दिया था, उस पेज को, अकाउंट मतलब इंस्टाग्राम के अकाउंट को। तो मेरे कुछ 34 फॉलोवर्स थे, उसमें से कुछ लोग थे जिनको मेरे दोस्त थे कुछ, जिनको मैंने कभी नहीं बोला कि भाई तुम मुझे फॉलो करो, लेकिन वो कर लेते थे, क्या पता क्यों, मुझे नहीं पता। और मेरे भाई बहन थे, वो कर लेते थे, लेकिन मैंने किसी से नहीं बोला। और ना मैं आज तक किसी से बोलता हूँ, ना मैं वीडियो में बोलता हूँ कि मुझे फॉलो करो। वो खुद ही करते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। अब कोई भी करे, अब वो मेरी पहचान वाला हो या ना पहचान वाला हो। तो 34 थे, 34 थे, लेकिन फिर जैसे ही वो 6.5 लाख पे वो वीडियो गई, तो उससे फॉलोवर ज़्यादा नहीं आए, लेकिन अराउंड मेरे 140 फॉलोवर्स, या बोल सकते हो अनफॉलो कर देंगे कुछ लोग, तो 130 फॉलोवर्स तुम मान सकते हो। तो कितना रेशियो कम है 6.5 लाख में से। और मान लो 100 लोगों ने भी, 150 लोगों ने मेरे को फॉलो किया, उसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज कम था। लेकिन और जबकि कबाड़ी वाला घूम रहा है आसपास, तो मेरी क्या पता आवाज़ आएगी कि नहीं। लेकिन यही था कि उस 6.5 लाख में से इतने कम लोगों ने मेरे को फॉलो किया। और जबकि उस रील में मेरी खुद की वॉइस थी, ऐसा नहीं था कि उसमें मेरा कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ एडिट करके डाली थी। उसमें मेरी खुद की वॉइस ओवर थी, मेरी खुद की वीडियो थी बॉडी दिखाने वाली। तो तब भी तुम समझ रहे हो इतना कम था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा किसी को फॉलो करते नहीं हैं। लेकिन कोई नहीं, अब देखते हैं। बाकी मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल उस पर जा नहीं रही हैं। कुछ कुछ चली जाती हैं 20 के 10 के इस टाइप से, लेकिन मैक्सिमम वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं, 1000 से नीचे ही आती हैं, या मैक्सिमम 1000 या 2000 चले जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो और इतने दिनों बात कर रहा हूँ, तो मेरे को कैमरे देखने भी नहीं देख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि इतने दिनों से मैं इस उजाले में बैठा नहीं था ना, तो मतलब मेरी आंखें बार बार बंद हो रही हैं। तो और ये वीडियो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, हो सकता है 10-15 मिनट की बना दूं, लेकिन उतनी बनाऊंगा, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा। तो और तुरंत अपलोड भी कर दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है। बाकी मैं देखो लॉन्ग वीडियो ऐसे ही बनाता था टाइम पास करने के लिए, कि कुछ भी बोलूँ कि देखो मेरे घर के सामने वो पेड़ लगा हुआ है और उसकी पत्तियां जल चुकी हैं, और इधर पे हवा चल रही है। ये खिड़की खुली है, वैसे तो हवा आ नहीं रही है, लेकिन क्योंकि खिड़की बंद है, बस वहां से ओपन है, मैंने ओपन नहीं कर रखी, वरना आवाज़ और तेज आती। और मैं क्या बताऊं यार, देखो मेरा, हाँ एक चीज़ और बताने की थी। देखो मेरे को अराउंड 9 मंथ हो चुके हैं जिम जाते जाते, और मेरा 51 kg वेट था। 51 kg से थोड़ा बहुत ज़्यादा था यार। देखो मैंने वीडियोस में, कुछ कुछ वीडियोस में बताया है कि मेरा 51 kg नहीं था। मेरा 51 kg से 200 से 300 ग्राम ज़्यादा था, समझ रहे हो। लेकिन जब मैं जिम जब मैंने स्टार्ट करी थी, उस समय मैं जो है खाना खाने लग गया था। तो तुम कभी खाने का वेट भी कम कर दोगे ना, तो वो 51 kg से कम ही आएगा। इसलिए मैं जो है 51 kg बताता हूँ। तो मेरा इन 9 मंथ में मैंने जो है 9 kg वेट गेन किया है, तुम बोल सकते हो। मेरा अभी 9 मंथ हो चुके हैं, 9 महीने 2 दिन हो चुके हैं मुझे जिम जाते जाते। नहीं, जिम जाते जाते तो कम दिन हुआ, क्योंकि संडे भी पड़ता है बीच में, तो वो है। तो मैंने 9 kg वेट गेन किया है, और अच्छी खासी, मैं बोलूँगा कि फिजिक या बॉडी तो नहीं बनी है मेरी, लेकिन ठीक ठाक बन चुकी है, क्योंकि मैंने 1 साल पहले कराटे कर रखा था। और इंस्टाग्राम पे मेरे को लोग बाग मैसेज भी कर रहे थे कि तुम्हारी 9 मंथ में ऐसी बॉडी कैसे बन सकती है। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया, फिर एक वीडियो भी बनाई, उसको पिन भी करा कि भैया देखो ऐसी बॉडी नहीं बनती 9 महीने में या 8 महीने में, बहुत टाइम लगता है। जैसी मेरी मेरी अभी जैसी फिजिक है ना, मैं अभी बैठा हूँ, तुम्हें नहीं दिख रही होगी, ठीक है, लेकिन तुम मेरे इंस्टाग्राम पेज को ओपन करोगे या वहाँ देखोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छी बॉडी दिखेगी। मतलब अच्छी नहीं बोलूँगा मैं, एक ठीक ठाक बॉडी दिखेगी, एक नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी अच्छी दिखेगी, 2-3% समझ रहे हो। लेकिन वो 2-3% भी बहुत ज़्यादा
मैटर करता है रियल लाइफ में, क्योंकि वो शेप जो है बॉडी का वो अलग ही दिखता है, समझ रहे हो। तो वो जैसी अभी मेरी है बॉडी, ठीक ठाक मैं नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक बोलूँगा, ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा। तो बेसिक बॉडी बनाने के लिए भी तुम्हें अराउंड 1 डेढ़ साल चाहिए, अराउंड 1.5 साल तो चाहिए या 1 साल तक तो चाहिए। लेकिन ये मैंने 8 महीने या 9 महीने में अचीव ऐसे इसलिए कर लिया क्योंकि मैंने पहले ही 1 साल कराटे कर रखा था। तो मेरा बॉडी शेप पहले से ही बना हुआ था, बस मुझे उस पर मास बिल्ड करना था। ये मैंने अपनी रील में भी बताया बहुत सारे लोगों को, और डीएम में भी बताया कि मेरी जैसे तुम्हारी सोच रहे हो कि तुम्हारी बॉडी ऐसी बन जाएगी 8 9 महीने में, ऐसी नहीं बनने वाली। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, भाई बॉडी बनाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए उसमें। मतलब तुम्हारे पास पैसा भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, तुम्हें रोज़ सेम टू सेम वही खाना खाना है, वही चीज़ें करना है। तो उसमें देखो, उसमें टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, डिसिप्लिन लगता है, पैसा लगता है। और मैं कभी अपने पैसे जोड़ूं तो देखो, मैं अभी कमा नहीं रहा हूँ ज़्यादा, तो मैं पहले तो ठीक ठाक कर भी रहा था। अभी मेरे जो एग्ज़ाम चल रहे थे तो उसके चक्कर में मैंने काम करना थोड़ा बंद कर दिया था। अभी मैं सिर्फ एक ही क्लाइंट को पकड़ के रखा हूँ, मैं पकड़ के नहीं रखा हूँ, वो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो एक ही क्लाइंट है तो उन्हीं का करता हूँ, तो उनसे ही मेरी अराउंड 10,000 तक इनकम हो जाती है मंथली। और अलग से मैं 2 3 क्लाइंट की और करता था तो ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन अभी तो नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं यार ये वीडियो वगैरह बना रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो पे तो नहीं करता, शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, फिर अलग से दूसरा काम करता हूँ जो मेरा मेन काम है वो करता हूँ। ये तो मैं टाइम पास के लिए करता हूँ। तो ये था, इसलिए मेरे को जो है टाइम मिलता नहीं, इसलिए मैं एक ही क्लाइंट को पकड़ के रखा था। मैंने सोचा था ये करूँगा, आईफोन लेने की सोच रहा था, मैकबुक लेने की सोच रहा था, सबकी इतनी सी हो चुकी है। मैंने ना आईफोन लिया ना मैकबुक लिया, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं सही बताऊँ तो। क्या पता, मैंने हाँ पहले भी मैंने बताया है कि मेरे जो पैसे आते हैं वो मेरे अकाउंट में नहीं आते हैं, समझ रहे हो। मैं अराउंड 8 9 महीने हो चुके हैं, या 1 साल ही बोल सकते हैं, एडिटिंग कर रहा हूँ। कभी जब से मैं कभी अपने अकाउंट में 2 2 हज़ार या 3 3 हज़ार रुपये भी जोड़ता तो अराउंड मैं आराम से एक आईफोन ले सकता था, सेकंड हैंड आईफोन, नया नहीं। आईफोन 14 प्रो लेने की सोच रहा था मैं, सेकंड हैंड अराउंड 65 तक का या 62 तक का आ रहा है, वो केशीफाई पे मैंने देखा था। तो ले सकता था मैं, इजीली ले सकता था। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि वो पैसे मेरे अकाउंट में आते नहीं, वो मेरे दीदी के अकाउंट में आते हैं। और दीदी का मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मतलब उनने 2 3 लोन ले रखे हैं, गाड़ी की किस्त जा रही है दबा के, वो कहीं जॉब छोड़ देती हैं, और या फिर जॉब छोड़ती हैं तो उनको फिर दूसरी जॉब मिलने में 1 2 महीने लग जाते हैं। तो उसके बीच में जो है मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे पैसों से वो कुछ कर रही हैं, क्योंकि मेरे पैसे ये हैं कि कभी मैं 2,000 रुपये, जैसे कभी मैं मैक्सिमम 10,000 रुपये भी कमा रहा हूँ महीने के, जो कि मैंने बीच में बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी कमाए। मेरे मंथली जो है एक महीने में 24,000 भी आए हैं, समझ रहे हो, 24 या 22 हज़ार भी आए हैं। तो और 14,000 रुपये से मैंने 4 महीने काम किया था, 12,000 से 2 महीने किया था, ऐसे मैंने अलग अलग मल्टीपल लोगों से करे हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो 10,000 रुपये मैं बता रहा हूँ, ये अराउंड 5 6 महीने से कंटिन्यूस आ ही रहे हैं, ठीक है। और मेरे जिम के इतना ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। कभी मैं जोड़ूँ तो प्लांट प्रोटीन वगैरह का भी जोड़ के, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3,000 या 3,500, ठीक है। अब इसमें से तुम मैक्सिमम कभी अपन 4,000 भी जोड़ लेते हैं तो इतना होता नहीं है वैसे, लेकिन अपन 4,000 भी जोड़ लें तो मेरे पास अराउंड 6,000 रुपये बच रहे हैं, कहीं मैं 10,000 रुपये की इनकम लेके चल रहा हूँ तो। और उनमें से कभी मैं, अब वो 6,000 रुपये मेरे सेव हैं, ठीक है, मतलब 6,000 रुपये। अब कभी वो मैं कभी खुद बचाता है, ठीक है, कभी मैं खुद बचाता, अपने अकाउंट में बचाता रहता हूँ। उनमें मैक्सिमम कभी मान लो कि 1,000 रुपये मेरे, 1,000 या 1,500 रुपये में हर महीने कपड़े भी ले रहा हूँ, 1 या 1,500 के, तब भी मेरे पास अराउंड 4,000 रुपये बच रहे हैं, 4,500 रुपये। तो वो कभी मैं हर महीने जोड़ता है, 1 साल तक या 8 महीने तक भी जोड़ लेता, तो वो कितना हो जाता, 8 दूनी 16, 8 चौबीस, 8 चुक्कू 32, हाँ 32 हो जाता, लेकिन ना 32 तो बहुत कम है। बस ये है कि मैं उसको 32 कम है, लेकिन ये है कि क्या है, क्या बोलने वाला था यार मैं, हाँ मतलब 32 है, मैं फ़ोन 64 का है तो 32
32। हाँ, 32 ही होंगे यार। तो 32 तो कम है वैसे, लेकिन ये है कि मेरी इनकम 10,000 नहीं आती है, वो थोड़ी ज़्यादा आती है, आती थी। तो उस समय से कभी मैं ज़्यादा बताता तो हो सकता है मैं 5-6 हज़ार रुपये सेव करता, लेकिन कभी तब अपन 4,000 से कर रहे थे तो 32,000 होते। तो ये है कि मैं अराउंड 2-3 महीने बाद या 4-5 महीने बाद ले लेता, ठीक है। या फिर मैं मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनसे बोलता है कि मेरे को पैसों की नीड है तो वो दे देते, लेकिन ये है कि अभी तक मैं ले लेता या किस्त से उठा लेता, समझ लो, ईएमआई पे उठा लेता, क्योंकि मुझे आईफोन की नीड है। मैं शो ऑफ करने के लिए नहीं ले रहा हूँ, मुझे वीडियोज रिकॉर्ड करनी है, जो मेरा मेन काम है, मुझे उसके लिए आईफोन चाहिए। इस फ़ोन से वो नहीं हो सकता, इस फ़ोन से करूँगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मुझे आईफोन शो ऑफ के लिए नहीं चाहिए 3 कैमरे वाला, मुझे रियली उसकी नीड है, इसलिए आईफोन चाहिए। और मैकबुक तो मैं ले भी नहीं रहा था, मेरी दीदी को लैपटॉप चाहिए था, तो मैंने बोला था लैपटॉप की जगह मैकबुक ले लो। अब मैकबुक वो ले लेती तो मेरा एडिटिंग का काम भी हो जाता और उनका भी काम हो जाता, लेकिन उनका काम तो जो है 30-40 हज़ार के लैपटॉप में भी हो जाता। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है, मैंने उनको उसके डिसएडवांटेज बताया कि विंडोज़ लैपटॉप में क्या होता है, उनकी चार्जिंग स्पीड भले ही तेज़ हो, उनकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। ख़राब मतलब डिग्रेड हो जाती है जल्दी से, तुम उसका बैकअप नहीं है, बैटरी बैकअप है ही नहीं विंडोज़ का, तुम चार्जिंग में लगाए घूमते रहो। और उसका चार्जर इतना बड़ा आता है, लैपटॉप इतना हेवी आता है, और वो उसमें प्रोसेसर ढंग का होता नहीं है। तो मैंने उन्हें यही बताया कि तुम्हें इसको जो है चार्जिंग करना पड़ेगा बार बार, उसकी बैटरी बैकअप घटिया होगा। और उनका काम ऐसा है कि उन्हें विदाउट चार्जिंग ही सब चीज़ें करनी है। तो मैंने इसलिए उनको मैकबुक का बोला था, जबकि मैंने उनको ऐसा नहीं बोला कि मेरे लिए तुम मैकबुक ले लो तो मेरा काम भी हो जाएगा, नहीं, उनको चाहिए तो वो ले सकती हैं, वरना नहीं। मतलब मेरा पहले मैकबुक ही लेने का था, आईफोन लेने का नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, मेरे को जो है मेरे मेन काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम है। 1-2 साल बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं मेन काम पे ध्यान दूँ, कहीं मैं उसमें कुछ नहीं कर पाया तो फिर मुझे जो है हो सकता है जो भी करना पड़े, कभी मैं एडिटिंग में ज़्यादा पैसे ना कमा पाऊँ, समझ रहे हो। तो मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं यही सोच रहा था कि अभी जो है मेरे पास टाइम है तो मैं अपनी चीज़ें जो मुझे करना है मैं उस पर थोड़ा ध्यान दे दूँ, ताकि मुझे फ्यूचर में और कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, उसी से मेरी जो है अर्निंग जनरेट हो जाए। तो इसलिए मेरे को जो है आईफोन चाहिए था। लेकिन बस ये है कि अभी मेरे अकाउंट में मैं बताऊँ तो मेरा अकाउंट ही नहीं है। अकाउंट होता तो मेरे पैसे अकाउंट में आते। मेरा फेमपे का अकाउंट था, वो भी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें इतने महीनों में इतने ज़्यादा पैसे भर दिए मैंने कि उसकी लिमिट ख़त्म हो गई। 50,000 की उसकी साल या 1 साल की लिमिट थी, वो साल ही ख़त्म हो गई 2-3-4 महीने में। तो क्योंकि पैसे मैं ले लेता था कुछ कुछ, मतलब आते आधे दीदी के ही अकाउंट में थे, लेकिन वो मेरे अकाउंट में कर लेता था मैं थोड़े थोड़े करके, या कभी कभी क्लाइंट से भी ले लेता था थोड़े थोड़े करके। तो वो 3-4 महीने में मेरी लिमिट ख़त्म हो गई, और वो पैसे मेरे अकाउंट में ज़्यादा आते भी नहीं थे। एक दिन में अराउंड 2-3 हज़ार एक साथ आ जाते थे, तो 20-30 रुपये या 40 रुपये काट लेते थे वो साले। तो उसकी लिमिट ख़त्म है, 2-3 महीने से या 4-5 महीने से वो चल नहीं रहा है। और भाई ये वीडियो इतनी लंबी बन रही है, मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है। और यही था यार, अब मैं क्या बताऊँ। अभी तो देखो मैं फंसा हुआ पड़ा हूँ, मतलब मैं देखो अभी मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। मैं सही बताऊँ तो मेरी आंखों के नीचे तुम डार्क सर्कल शायद तुम्हें दिख रहे होंगे। मैं सो नहीं रहा हूँ। मैं कल अराउंड 1:30 बजे सोया था, और अभी उठा मैं 7:30 8 बजे तक, है ना, 8:45 या 8:25 पे। तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और अभी तो पेपर भी आने वाले हैं। तो यही है यार, अभी तो थोड़ा फंसा हुआ हूँ। देखता हूँ कुछ होता है तो फिर करूँगा, बनाता हूँ अब कल परसों वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। देखो कल ही करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।